जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्यारे दोस्त वैदिक सभ्यता से टॉप 45 प्रश्न। तो यदि साथी आप पिछले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है प्यारे दोस्त, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आज का यह वीडियो लगभग 10वां क्लास है प्यारे साथी, और प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको लेना है प्यारे साथी तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ प्रोवाइड किया जाता है वैदिक सभ्यता से। ये आज अंतिम क्लास है और तीसरा क्लास है प्यारे साथी। यदि पिछले वाली सभी वीडियो नहीं देखें वैदिक सभ्यता से, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे दोस्त। पिछले वीडियो में लगभग 78 प्रश्न कंप्लीट किए थे प्यारे दोस्त। आज की इस वीडियो में लगभग 79 से शुरू करते हैं और लास्ट कर देंगे प्यारे दोस्त। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम पहले प्रश्नों से प्यारे दोस्त। इस वीडियो का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 79 है प्यारे दोस्त। कहता है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त रामायण को, महाभारत, गीता, भागवत, पुराण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है प्राचीनतम पुराण है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण भी कहा जाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ कहता है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन पवित्र नदी किसे माना जाता है प्यारे दोस्त। तो हमारा ऑप्शन होगा सिंधु, सरस्वती, पारूसनी, शतुद्री। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त कुल या कुटुंब, ग्राम, वेश्य, जन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल या कुटुंब वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है वैदिक काल क्या है, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त, हर बार कह रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंद्र की जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 84 कहता है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघनीय कहा जाता है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त। यदि आप पहले भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे दोस्त, इससे क्या होगा रिवाइज होते चलेगा अच्छे से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद में नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाह या अनुलंघनीय कहा गया है, ध्यान रखेंगे। सामवेद को
संगीत का वेद कहते हैं प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद भी कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, कहता है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ऑप्शन होगा मैत्राणी संहिता, जाबला जाबला उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और छंदोग उपनिषद। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए मैत्राणी संहिता में नारी को सूरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त प्रजापति, इंद्र, विष्णु और रुद्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब पहले से यदि आपको पता है प्यारे दोस्त, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति देवता को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें साथी, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 87 कहता है सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्त मिलान करने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखेंगे प्यारे दोस्त। पहला कहता है राजस्व यज्ञ, और दूसरा अश्वमेघ यज्ञ, और वाजपेय यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ। राजस्व यज्ञ में होता है प्यारे दोस्त राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ होता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और अश्वमेघ यज्ञ में राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु की जाने वाला यज्ञ होता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और से कहता है वाजपेय यज्ञ, यानी कि शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ होता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। हमारा डी कहता है अग्निष्टोम यज्ञ में देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ कहता है, यह भी सुमेलित करने वाला है प्यारे दोस्त। कहता है क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्त सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लिखित नाम दिया गया है और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया गया है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो ए कहता है पारुष्णी को क्या कहा जाता है प्यारे दोस्त। ऋग्वैदिक नाम इधर है और आधुनिक नाम इधर है प्यारे दोस्त। ऋग्वेद में पारुष्णी किसको कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो रावी नदी को ऋग्वेद में पारुष्णी कहा जाता था, और आधुनिक में यानी वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और सतुद्री को सतलज नदी कहा जाता था प्यारे दोस्त। ऋग्वेद में सतलज को सातुद्री कहा जाता है, और अस्किनी को आधुनिक में चेनाब, और
ऋग्वेद में आस्किनी कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। और विपाशा को वर्तमान में व्यास कहा जाता है और ऋग्वेद में विपाशा कहा जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो हमारा इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89, कहता है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त 14, 15, 16, 18। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे 16। संस्कारों की कुल संख्या 16 है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्त ये भी प्रश्न सुमेलित करने वाला यानी कि मिलान करने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्त, सुमेलित कीजिए। प्यारे दोस्त इस प्रश्न का राइट जवाब बताइए आप लोग को, यदि आप पहले से पता है प्यारे दोस्त तो ब्राह्मण, क्या है, ब्राह्मण विवाह। ब्रह्म विवाह से क्या होता है प्यारे दोस्त, ब्रह्म विवाह में समान वर्ण या जाति का विवाह होता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। हमारा दूसरा ऑप्शन है प्यारे दोस्त बी, कहता है देव विवाह। देव विवाह क्या होता है, देव विवाह में पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। बी का 2 हो जाएगा। और अर्श विवाह क्या है, अर्श विवाह क्या होता है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर यानी कि देकर किया जाने वाला विवाह होता है प्यारे दोस्त, अर्श विवाह। और डी कहता है प्यारे दोस्त प्रजापात्य। प्रजापात्य विवाह क्या होता है, बिना दहेज का विवाह प्रजापात्य विवाह कहलाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे 1, 2, 3, 4। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ कहता है क्वेश्चन नंबर 91 भी सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न है प्यारे दोस्त। हमारा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर मतलब पॉइंट नंबर 1 कहता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में प्यारे दोस्त प्रेम विवाह होता है। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह। और आसुर विवाह का मतलब होता है कन्या को खरीदकर किया गया विवाह आसुर्य विवाह कहलाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला, राक्षस विवाह क्या होता है प्यारे दोस्त। राक्षस विवाह क्या कहता है, पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो सी का 3 हो जाएगा। और पौशाच्य विवाह क्या होता है प्यारे दोस्त, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से आश्वस्त कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह पौशाच्य विवाह कहलाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे 1, 2, 3, 4। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है प्यारे साथी 3 ऋण में शामिल नहीं है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मातृ ऋण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे दोस्त ऋषि ऋण। ऋषि ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मिद्र भांड संस्कृति है प्यारे दोस्त। हमारा ऑप्शन होगा गुरु गोविंद मित्र भांड संस्कृति, चित्रित धूसर मित्र भांड संस्कृति, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए
गुरु गोविंद गुरु गुरुवर्णी मित्रभंड संस्कृति। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है प्यारे साथी, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभंड संस्कृति है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, गुरुवर्णी मित्रभंड संस्कृति, चित्रित धूसर मित्रभंड संस्कृति, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे साथी, चित्रित धूसर मित्रभंड संस्कृति उत्तर वैदिक काल से संबंधित मित्रभंड संस्कृति है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है प्यारे साथी, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मित्रभंड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर और कुरुक्षेत्र। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवानपुर में हरियाणा प्रांत के चित्रित धूसर मित्रभंड स्थान स्थित है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा ऑप्शन होगा ऋग्वेद में, यजुर्वेद, सामवेद और गृह सूत्र में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन मिलता है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है, ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, ब्राह्मण के लिए, गाय के लिए, स्त्री के लिए, पुरोहित के लिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले पता है प्यारे दोस्त तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय के लिए ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है, सुमेलित कीजिए प्यारे दोस्त क्या रहा 98 कहता है, सुमेलित कीजिए प्यारे दोस्त, संग्राहित कोषाध्यक्ष होता है प्यारे दोस्त, संग्राहित कोषाध्यक्ष होता है और भाग दूध कर संग्रह करता होता है और छाता या छतरी कहलाता है। पांसे क्या होता है, पांसे के खेल में राजा का सहायक। तो अगला क्या है प्यारे दोस्त, अच्छवाप कहलाता है प्रतिहार या राज्य प्रसाद का रक्षक। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है, ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋषत्य गोप कहा जाता है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त, इंद्र को, वरुण को, सूर्य और विष्णु को। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, वरुण को स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को ऋष्ट गोप कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं प्यारे दोस्त। क्वेश्चन नंबर
सौमा कहता है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य या अश्वन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथी। ध्यान रखेंगे वरुण को जल या समुद्र का देवता कहा जाता था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है तीन कर्मों में यानी कि पोंगो में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसके उपक्रम कहा जाता है। माप लेने के कारण किसे उपकरण कहा जाता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो कमेंट बॉक्स में बताइए। सूर्य, हमारा ऑप्शन है सूर्य, सावित्र, मित्र और विष्णु। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथी। ध्यान रखेंगे विष्णु को तीन कर्मों में तीनों लोक को माप लेने के कारण इसे उपकर्म कहा जाता था प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है क्वेश्चन नंबर 102 कहता है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने वाला प्रश्न प्यारे दोस्त यानी कि मिलान करने वाला है। तो ध्यान से वीडियो को देखते चलिए, बहुत अच्छा लगेगा प्यारे दोस्त। यदि आप लोग भी किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्त। ध्यान से वीडियो को देखेंगे। ए में क्या कहता है प्यारे दोस्त पूषण क्या होता है प्यारे दोस्त, विवाह का देवता होता है। विवाह का देवता पूषण होता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और रुद्र पशुओं की देवता होता है। पशुओं का देवता क्या कौन होता है, रुद्र होता है प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। और घोष या धौ जगत का पिता कहलाते थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। आदित्य देवों की महान माता कहलाते थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है प्यारे साथी। तो हमारा ऑप्शन होगा समाज व्यवस्था से, कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थ शास्त्र से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे साथी ऑप्शन नंबर ए समाज व्यवस्था से मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित थे प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। हमारा ऑप्शन होगा वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने, परीक्षित ने। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे साथी भारत से, ईरान से, इजराइल से और मिस्र से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे ईरान। अवेस्ता और ऋग्वेद में सामान्यता अवेस्ता ईरान से संबंधित थे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है प्यारे साथी निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है। प्यारे साथी क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता
नहीं थी प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे लोग वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये गलत हो जाएगा प्यारे साथी, इस प्रश्न के अनुसार ये सही होगा। वे लोग लोहे के उपयोग से परिचित थे प्यारे साथी, परिचित नहीं थे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है। हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त अस्किनी, परुशनी, कुंभ या कुर्म और विपाशा या शतुद्री। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्यारे दोस्त। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभ या कुर्म। कुंभ या कुर्म अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है क्वेश्चन नंबर 108 धर्म तथा रिश्त भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्यारे दोस्त 1 कहता है धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति कर्तव्य की संकल्पना करता है। और दूसरा कहता है रिश्त मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा प्यारे साथी, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। प्यारे दोस्त हमारा ऑप्शन होगा प्राजिटर एस सी दास, बीजी तिलक और जैकोबी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे बीजी तिलक आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया प्यारे दोस्त वैदिक नदियां और सूची 2 में आधुनिक नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो कुंभ को वर्तमान में क्या कहा जाता है, गंडक कहा जाता है कुंभा को, और परुशनी को प्यारे दोस्त काबुल कहा जाता है, और सदानीरा को रावी नदी कहा जाता है प्यारे दोस्त, और शतुद्री को सतलज नदी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा 1017, 1020, 1028, 1128। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1028, यानी कि 1028 सूक्त है प्यारे दोस्त ऋग्वेद में। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर से प्राकृतिक पूजा और यज्ञ से पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्यारे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी।
क्वेश्चन नंबर 113 कहता है, क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे भारतीय 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 परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? प्यारे दोस्त, हमारा ऑप्शन होगा महर्षि कपिल को, महर्षि गौतम को, महर्षि कन्नाद को, महर्षि पतंजलि और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, महर्षि कनाद को। महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह मानव क्या है, माधव से संबंधित ऋषि थे? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त ऋषि भरद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रहुगण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, ऋषि गौतम रहुगण। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 115 कहता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डाला गया है? हमारा ऑप्शन होगा सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त और दान स्तुति और उर्ण सूक्त। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए, सूर्य सूक्त पर ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह समारोह पर प्रकाश डाला गया है। तो चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है? हमारा ऑप्शन होगा प्यारे दोस्त बृहस्पति संहिता, महाभारत, रामायण और मनुस्मृति। तो आज का अंतिम सवाल है प्यारे दोस्त वैदिक सभ्यता से। तो इस प्रश्न का राइट जवाब यदि आप लोग को पहले से पता है प्यारे साथी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता था प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी, महाभारत हो जाएगा। तो वैदिक सभ्यता प्यारे दोस्त इस क्लास में खत्म होता है प्यारे दोस्त। अगला वीडियो में मौर्य काल से वीडियो आएगा प्यारे दोस्त, ध्यान रखेंगे। तो आज की इस वीडियो से वैदिक सभ्यता समाप्त होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं प्यारे दोस्त इस वीडियो का PDF भी लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्यारे साथी, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर सूरज सर बरौली PDF जाकर सर्च मार सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।